हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का सामान्य ज्ञान का नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम 40 जीके जीएस को कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले हाल फिलहाल एग्जामों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर। क्वेश्चन नंबर 1 का डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में वित्तीय आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? भारतीय संविधान में वित्तीय आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर 2 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 280। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, मरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? मरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 3 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, प्रशांत महासागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, कैटिलिया। क्वेश्चन नंबर 4 का डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, कैटिलिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी से पूछा जा रहा है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 5 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, CFC। क्वेश्चन नंबर 6 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, CFC। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछे जा रहा है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 7 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, भरत मुनि। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1949। क्वेश्चन नंबर 8 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1949। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, थॉमस मुनरो। क्वेश्चन नंबर 9 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, भारत में पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? भारत में पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, राजगिरी। क्वेश्चन नंबर 10 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, राजगिरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्य की ऊर्जा जो है किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 11 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 12 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, मानव शरीर में इंसुलिन का स्त्राव किस अंग से होता है? मानव शरीर में इंसुलिन का स्त्राव किस अंग से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 13 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, अग्नाशय। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 352। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 352। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आप सभी से पूछा जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का
सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, सुंदरबन। क्वेश्चन नंबर 15 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, सुंदरबन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछे जा रहा है, मुद्राक्षस नाटक के लेखक कौन है? मुद्राक्षस राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका डी एकदम विशाख दत्त सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, विशाख दत्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन सिद्धांत किसने दिया? ब्लैक बॉडी रेडिएशन सिद्धांत किसने दिया? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, मैक्स प्लांक। क्वेश्चन नंबर 17 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, मैक्स प्लांक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, भारत का सबसे पुराना पर्वतीय रेलवे कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वतीय रेलवे कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, दार्जिलिंग हिमाचल हिमालयन रेलवे। भारत का सबसे पुराना पर्वतीय रेलवे कौन सा है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। क्वेश्चन नंबर 18 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है, पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, हीरा। क्वेश्चन नंबर 19 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, हीरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, होम रूल आंदोलन भारत में किसने शुरू किया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, होम रूल आंदोलन भारत में किसने शुरू किया? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, एनी बेंट। क्वेश्चन नंबर 20 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 20 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, एनी बेसेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का एकदम सही जवाब हो जाएगा, स्टेपीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है, पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष हुआ? पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 2015। क्वेश्चन नंबर 22 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून कौन सा है? भारत का सबसे पुराना खारे पानी का लैगून कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 23 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, चिल्का झील। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की? डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, वाटसन और किर्क ने। क्वेश्चन नंबर 24 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, वाटसन और किर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, 12। क्वेश्चन नंबर 25 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है, अष्टयाई में कुल कितने सूत्र हैं? अष्ट अध्याय में कुल कितने सूत्र हैं? अष्ट अध्याय में कुल कितने सूत्र है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 3996। क्वेश्चन नंबर 26 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 3996। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? स्वदेशी आंदोलन का आरंभ जो है किस वर्ष हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1905। क्वेश्चन नंबर 27 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1905। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, अप्सरा। क्वेश्चन नंबर 28 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, अप्सरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है, मानव रक्त का थक्का जमाने में सहायक तत्व कौन सा है? मानव रक्त का थक्का जमाने में सहायक तत्व कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, प्लेटलेट्स।
मानव रक्त का थक्का जमाने में सहायक तत्व कौन सा है? प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 29 का एकदम करेक्ट हो जाएगा प्लेटलेट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 30 का बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में जो योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1950। क्वेश्चन नंबर 31 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है अमर कोश के रचयिता कौन है? अमर कोश के रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, अमर सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा 4 से 6 अरब वर्ष। पृथ्वी की जो आयु मानी जाती है 4 से 6 अरब वर्ष। क्वेश्चन नंबर 33 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है लोक अदालत का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? लोक अदालत का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 73वां। क्वेश्चन नंबर 34 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा 73वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, टिहरी बांध। क्वेश्चन नंबर 35 का सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है भारत में पहली जनगणना कब हुई? भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका डी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1872। क्वेश्चन नंबर 36 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 37 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है भारतीय संविधान किस देश के संविधान के सबसे अधिक प्रभावित है? भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 38 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ब्रिटेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठोस। क्वेश्चन नंबर 39 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो यह आपको 1942 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1942।